नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः वेणी संहारम ग्रंथ की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने वेणी संहारम ग्रंथ के प्रथम अंक के कुल 17 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने यह देखा था कि अभी तक भीम और सहदेव आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि जो संधि का प्रस्ताव रखा गया है वह किस विषय को लेकर के रखा गया है। भीम ने ऐसा सहदेव से प्रश्न किया था, तो सहदेव ने बताया था कि जो 5 गांव की बात की गई है, 5 गांव का प्रस्ताव रखा गया है कि यह 5 गांव हमें चाहिए, जिसमें उन्होंने इंद्रप्रस्थ और वृकप्रस्थ, वारणावत और जयंत, ये 4 गांव, और कहा था कि एक अन्य कोई भी गांव हमें अपनी स्वेच्छा से आप दे दीजिएगा। ऐसा प्रस्ताव लेकर के भगवान श्री कृष्ण को भेजा गया है। तो भी भीम जो है बहुत कहते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, ये कैसा आप सबका कैसा संधि का प्रस्ताव है, इससे क्या होगा। तो कहते हैं कि सहदेव कहते हैं इससे कुछ और तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे वो सारी बातें जो है वह ऐसा उन बातों से प्रतीत होगा कि लाक्षागृह में जो हुआ था, विष देने के प्रकरण में जो हुआ था, तो द्यूत सभा में ये जो अपकार हुआ था, ये सब स्थान वाले कौरवों के उन चारों स्थानों के 4 अपकारों की याद दिलाना है। तो भीमसेन फिर कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। तो सहदेव कहते हैं कि ऐसा करने से उनके भीतर इस बात का भय हो सकता है कि यदि हम यह गांव नहीं देंगे तो हमें युद्ध करना पड़ेगा, और जो युद्ध में विजयी होगा फिर संपूर्ण राज्य उसका हो जाएगा। तो भीमसेन कहते हैं कि आप सब बहुत मूर्ख हैं। भीमसेन पहले सहदेव को ही कहते हैं कि मूर्ख, यह सब बातें अनर्थक हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कौरव कभी सोच ही नहीं सकते। और रही बात संधि करने की, तो संधि ना करना तो उसी दिन यह सिद्ध हो गया था जिस दिन हमने यह प्रतिज्ञा किया था कि पूरे संपूर्ण कौरवों का हम विनाश कर देंगे। तो अब इस 17वें श्लोक में हमने देखा था कि इसमें भी भीम ही कहते हैं कि संसार में क्रोध से शत्रुकुल का विनाश तुम लोगों को लज्जित कर रहा है। यानी अब जब मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ, यह श्लोक देखिए, कल हमने बताया था कि युष्मान्येन पयति क्रोधाल्लोके शत्रुकुलक्षयः न लज्जयति दाराणाम सभायाम केशकर्षणम। अर्थात कि संसार में क्रोध से शत्रुकुल का विनाश तुम लोगों को लज्जित कर रहा है, लेकिन भरी सभा में एक स्त्री यानी द्रौपदी का जब बाल पकड़कर खींचा गया तब आप लोगों को लज्जा नहीं आया, उस प्रकरण पर आप लोग कभी लज्जित नहीं हुए। अब इसके बाद यहाँ से द्रौपदी का कथन है, इसको हम देखते हैं। द्रौपदी कहती हैं जनांतिकम, यानी हाथ की ओट लगा करके कहती हैं कि ड़ाह ड़ा लज्जन्ति एदे तुम विदाव माँ विषुमरेहि। देखिए ये प्राकृत भाषा है, अब संस्कृत भाषा में है कि नाथ न लज्जंत एते, अर्थात कहती हैं कि हे नाथ, वास्तव में यह लज्जित नहीं होते हैं, इन्हें लज्जा नहीं आती है। त्वमपि तान तावन्मा विष मार्षि, कहते हैं आप भी तो मुझे ना भुला देना। द्रौपदी कहती हैं भीम से कि हे नाथ, इन्हें वास्तव में लज्जा नहीं आती है, अब बस आप ही से एक आशा है मेरी, आप मुझे मत भुलाना, नहीं भुलाना। तावन्मा विष मार्षि, अर्थात आप मुझे मत भुला देना। तो भीमसेन कहते हैं शस्मरणम, भीमसेन याद करके कहते हैं वत्स, अर्थात वत्स, कथम चिरयात पांचाली, अर्थात पांचाली देर क्यों कर रही हैं। त्वरते मे मनः संग्रामा वतरणाय, अर्थात मेरा मन युद्ध में उतरने के लिए शीघ्रता कर रहा है। देखिए अभी तक भीम को इस बात का अनुभव नहीं हुआ है कि वहां पर द्रौपदी उपस्थित हो गई हैं, क्योंकि वह बहुत क्रोध में और क्रोध में ही अपनी सारी बातों को कहते चले जा रहे हैं, किसी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि अभी हमने जब पीछे अध्ययन किया था तो उसमें एक स्थान पे देखिए हमने कहा था ना कि हाँ, यहाँ पर देखिए कि भीम सेनो श्रीडवन ने मत नामी कौरव वशात, यानी भीम ऐसा दिखाते हैं कि वह द्रौपदी की बात को सुन ही नहीं रहे हैं और उसी बात को, अपनी बात को कहे जा रहे हैं कि मथनामि कौरव शतम समरे न कोपाद, इसी बात को कह रहे हैं।
तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अभी उन्हें यह नहीं पता था कि द्रौपदी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सहदेव से इस बात को पूछते हैं। तो अब देखिए सहदेव इस पर क्या उत्तर देते हैं। सहदेव कहते हैं कि आर्य अर्थात ज्येष्ठ भ्राताश्री का खलु वेला अत्र भवत्याः प्राप्तायाः। कहते हैं कि आर्य यहाँ द्रौपदी को आए कितनी देर हो गई है, किंतु रोषावेश वशादार्या अगता अगताप्यार्येण नोपलक्षिता। कहते हैं किंतु आप क्रोध के आवेश में आई हुई भी आर्या यानी द्रौपदी को नहीं देख रहे हैं। यानी आपके ऊपर जो क्रोध का आवेश है, आप उस क्रोध के कारण द्रौपदी को नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर भीमसेन कहते हैं कि दृष्ट्वा सादरम, बहुत आदर के साथ देखते हैं और कहते हैं देवी अर्थात हे देवी, समुद्धताम मर्षे रम रश्माभि रागतापि भवती नोपलक्षिता। तो भीमसेन कहते हैं कि हे देवी, बढ़े हुए क्रोध वाले हम लोगों के द्वारा आप आई हुई भी आपको हम नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं देखी जा रही हैं। अतः अतो न मन्युम अर्हसि, अतः तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का क्रोध नहीं करना चाहिए कि हम आपका आना यहाँ पर, आपकी उपस्थिति को ना जान सके, क्योंकि हम सब बहुत क्रोध में थे। तो क्रोध में रहने के कारण आपके आने का समय हम ना जान सके। तो द्रौपदी इस पर कहती हैं। देखिए उस तरीके से तो कोई भी पत्नी होती वह क्रोधित हो जाती, लेकिन यहाँ पर द्रौपदी को बहुत प्रसन्नता हो रही। क्यों प्रसन्नता हो रही? कि यही क्रोध तो है जो मेरे इन खुले हुए केशों को बांधेगा, इसलिए बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं किड़ाह उदासीडेषु तुम्हेषु मह मणु ड़ उड़ कुविदेषु। कहती हैं कि नाथ उदासीनेषु युष्मासु मम मन्युः न पुनः कुपितेषु। कहती हैं कि हे नाथ, आप लोगों के उदासीन होने पर मुझे क्रोध आता है, शत्रुओं पर क्रुद्ध होने पर नहीं। यानी जिस समय आप शत्रुओं पर कुपित हो रहे हैं, उनका विनाश करने के लिए जा रहे हैं, वह तो समय मेरे लिए आनंद का समय है। इसलिए मैं उस समय, तो इस समय मैं बिल्कुल क्रोधित नहीं हूं, बल्कि मैं उस समय क्रोधित हो जाती हूं जिस समय आप सब उदासीन हो जाते हैं, आप सब संधि करने के लिए तैयार होने लगते हैं, मैं उस समय क्रोधित होती हूं। अब इस पर देखिए भीमसेन क्या कहते हैं। कहते हैं कि यद्देव मपगत परिभव मात्मनः समर्थयस्व। अब भीमसेन कहते हैं कि यदि ऐसा है तो अपने अपमान को दूर हुआ समझ लो। यानी यदि तुम ऐसा सोचती हो कि यह जो मेरा क्रोध है यह तुम्हारे अपमान का प्रतिकार करेगा, तो इसलिए अब तुम निश्चिंत हो जाओ और ये समझो कि अब तुम्हारा अपमान जो है वह दूर हो गया है। तो द्रौपदी सखेदम निःश्वसति, अर्थात द्रौपदी खेद के साथ श्वास छोड़ती हैं। जैसे लंबी सांस हम लेते हैं जब कोई भी घटना ऐसी होती है जिस पे हमें बहुत दुख भी होता है, बहुत प्रसन्नता भी होती है, तो हम कहते हैं ना बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना था। तो अब भीम कहते हैं, भीम पहले अब यहाँ पर हस्ते गृहीत्वा पार्श्वे समुपस्य, अब द्रौपदी के हाथ को पकड़ते हैं और उनके समीप में बैठ करके मुखम वलोक्य, द्रौपदी के मुख की तरफ देख करके कहते हैं कि किम पुनरत्र भवती मुद्विग्नामि वोपलक्ष्यामि। कहते हैं कि इस समय मैं आपको घबराई हुई क्यों देख रहा हूं, आप क्यों घबराई हुई हैं। तो द्रौपदी कहती हैं कि राह किम बी उवेय कालड़म तुम्हेषु सन्निहितेषु। कहती हैं कि नाथ किमप्युद्वेग कारणम युष्मासु सन्निहितेषु। द्रौपदी कहती हैं कि नाथ, आपके समीप होने पर उद्वेग का कारण ही क्या, अर्थात उद्वेग जैसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भीमसेन फिर भी कहते हैं किमिति नावेदयसि, कहते हैं बतला क्यों नहीं रही हो, क्या बात है, क्यों नहीं बतला रही हो।
केशानवलोक्य यानी उनके खुले हुए केशों को देख करके, निःश्वस्य यानी निश्वास लेकर के, अथवा किमा वेदितेन अथवा निवेदन करने से क्या। अब देखिए फिर भीमसेन कहते हैं, जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु दूरं प्रोषितेषु च पाञ्चालराजतनया वहते यदि मां दशाम्। इसका अन्वय है कि पाण्डुपुत्रेषु जीवत्सु दूरम अप्रोषितेषु च पांचाल राजतनया इमाम दशाम यत वहते। कहते हैं पांडुपुत्रेषु अर्थात पांडुपुत्रों के यानी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जीवत्सु अर्थात जीवित रहते हुए, दूरम अर्थात दूर, अप्रोषितेषु अर्थात न जाने पर, च पांचाल राजतनया अर्थात और द्रौपदी यानी पांचाल राजतनया अर्थात यहाँ पर द्रौपदी से तात्पर्य है इमाम अर्थात ऐसी दशाम अर्थात दशा को, यत वहते अर्थात वहन कर रही हैं। इसका हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि पांडुपुत्रेषु अर्थात युधिष्ठिर आदि पांडवों के, जीवत्सु अर्थात जीवित रहते हुए, दूरम अर्थात दूर, अप्रोपितेषु अर्थात न जाने पर, च तथा पांचाल राजतनया अर्थात पांचाली यानी द्रौपदी, इमाम अर्थात ऐसी दशाम अर्थात दशा को, यत वहते अर्थात वहन कर रही हैं। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु दूरं प्रोषितेषु च पांचाल राजतनया वहते यदि मां दशाम्। अर्थात कहते हैं कि पांडुपुत्रों के जीवित रहते हुए तथा दूर देश न जाने पर भी पांचाल राजतनया यानी द्रौपदी इस दशा को जो प्राप्त हो रही हैं, यानी ऐसी स्थिति आपकी क्यों हो गई है जब पांडुपुत्र जीवित हैं, उनके रहने पर भी जो कभी आपसे दूर नहीं गए, ऐसे पांडुपुत्रों के रहते हुए भी आपकी ये दशा हो गई। यह पथ्यावक्त्र छंद में है। अब भी देखिए, अब द्रौपदी कहती हैं, जब भीम इतना कह लेते हैं तो द्रौपदी कहती हैं कि हंजे बुद्धि मदीये कहे ही दावड़ाहश्च शंवम ववशिदम को अर्णो मह परिहवेण खिज्जई। द्रौपदी कहती हैं कि हंजे बुद्धिमत के अर्थात हंजे यह चेटी का संबोधन है, चेटी के लिए कह रही हंजे बुद्धिमत के अर्थात बुद्धिमत के, कथय तावन्नाथस्य सर्वम व्यवसितम अर्थात स्वामी को सब कुछ बतला दो, यानी जो मैं दुखी हूँ, जो मेरे दुख का कारण है, वह सब मेरे स्वामी को बतला दो। को अन्यो मम परिभवेण खिद्यते, और दूसरा कौन मेरे अपमान से दुखी होगा। देखिए यहाँ पर द्रौपदी जो हैं वह अपनी परिचायिका जो चेटी है, जो उनके साथ में रहती है, जो उनका ध्यान रखती है, उससे कहती हैं कि हे बुद्धिमत के, मेरे नाथ से मेरे दुख का समस्त कारण बतला दो। क्यों? क्योंकि केवल वही एक ऐसे हैं जो मेरे इस दुख को सुनते हैं, मेरे इस दुख को, मेरे इस अपमान को सुनते हैं, और तो कोई दूसरा मेरे अपमान को सुनकर के क्या कर लेगा। यानी जो अन्य चार पांडव हैं, उन चारों पांडवों से तो कोई प्रतिक्रिया की अभिलाषा ही मैं नहीं रखती हूँ, बस इन्हीं से एक अभिलाषा है, इन्हीं के ऊपर मैं अब तत्पर हूँ, इसलिए इनको इस बात को अवश्य बता दो कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों दुखी हो गई। तो अब देखिए, अब इसमें चेटी बताएगी कि क्या बात है, क्यों वहाँ पर द्रौपदी दुखी हैं। तो चेटी कहती है, ज देवी आड़वेदी सुड़ादो कुमालो इदोवी अहि अदरम अज्ज उवे अकालड़म आशी देविये। पहले भीम मुपसृत्य
अंजलिम बद्ध्वा, यानी भीमसेन के समीप जा करके और हाथ जोड़कर पहले कहती हैं कि यद्देव्याज्ञापयति, यानी जैसी देवी की जो आज्ञा, इतना कहने के बाद भीम उपसृत्य, यानी भीम के समीप में जा करके और अंजलिम बद्ध्वा, और हाथ जोड़ करके अब कहती हैं शृणोतु कुमार, अर्थात कुमार सुन लीजिए, इतो अप्यधिकतर मद्योद्वेग कारण मासीद देव्याः, अर्थात कुमार सुन लीजिए, इससे भी अधिक देवी द्रौपदी के उद्वेग का आज कारण क्या था। तो भीमसेन अब कहते हैं किम नामा अस्मादप्यधिकतरम बुद्धिमत के तत्कथय कथय। तो भीमसेन कहते हैं कि क्या कहा, इससे भी अधिक कष्ट, तो कहो कहो जल्दी कहो, क्या कष्ट है, ऐसा कौन सा कष्ट है। कौरव्यवंश, अब अभी यह भीमसेन ही कह रहे हैं कि यह 19वां श्लोक है, देखिए, कौरव्यवंश दावेश मिन्क एष शलभायते मुक्तवेणीम स्पृहिन्नेनाम कृष्णाम धूमशिखामिव। इसका अन्वय देखते हैं, कहते हैं कि कौरव्य वंश दावे अस्मिन मुक्त वेणीम धूमशिखाम इव एनाम कृष्णाम स्पृशन कह एषः स लभायते। तो भीमसेन कहते हैं कि कौरव्य वंश दावे, अर्थात कुरुवंश की दावा नल में, अस्मिन अर्थात इसमें, मुक्त वेणीम अर्थात खुले बालों वाली, खुले जूड़े वाली, धूम शिखाम इव अर्थात धुएं की शिखा के समान काली, एनाम अर्थात इस, कृष्णाम अर्थात द्रौपदी को, कृष्णा को, स्पृशन अर्थात छूते हुए, कह एषः यह कौन, सलभायते अर्थात पतंग के समान आग में गिर रहा है, अर्थात यह खुद एक आग की ज्वाला है, और कौन ऐसा है जो पुनः से इनके इस आग की ज्वाला में गिर रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, कहते हैं कि कौरव्य वंश दावे अर्थात कुरुवंश की दावा नल में, तो कुरोह अपत्यम कौरव्य, कुरु में ण्य किया गया है, और कुरुना दिव्यो हृदय इत्येन। अगर दुर्योधन पक्ष में देखा जाए तो कौरवस्य वंशः तस्मिन् दावः, और कुरुवंश पक्ष में देखा जाए तो कौरव्य वंश इव उपमित समासः तस्मिन् दावः। फिर कहते हैं अस्मिन अर्थात इसमें, मुक्त वेणीम अर्थात खुले जूड़े वाली, धूम शिखाम इव अर्थात धुएं की शिखा के समान काली, एनाम अर्थात इस, कृष्णाम अर्थात कृष्णा को, यानी द्रौपदी को, स्पृशन अर्थात छूते हुए, क एषः अर्थात यह कौन, सलभायते अर्थात पतंग के समान आग में गिर रहा है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। कौरव्यवंश दावेस्मिन् कैष शलभायते मुक्तवेणीं स्पृशन्नेनां कृष्णां धूमशिखामिव। कहते हैं कि कौरव के वंश के लिए इस दावा नल में खुले जूड़े वाली, धुएं की शिखा के समान काली, कृष्णा द्रौपदी को छूते हुए, यह कौन पतंगा बनकर के, यह एक कीड़ा होता है पतंगा, बन करके अपने को नष्ट किए दे रहा है। यानी दावा नल जब चल रही है तो उसमें कौन पतंगा आकर के गिर रहा है, ऐसा कहते हैं। इसमें पथ्यावक्त्र छंद है और उपमा अलंकार है। अब इसके बाद चेटी पूरे वर्णन को बताती है, कहती है कि सुड़ादु कुमालो अज्ज कक्षु देवी अम्बा सहिता सुभद्दा पमुहेड़ सवत्ती वज्ञेड़ परिवुदा अज्जाए
गंधालिये पादवंदनम कादुम गदा आसी। चेटी कहती है कि शृणोत कुमार, अर्थात कुमार सुने। क्या सुने? कहती है कि अद्य खलु देव्याम्बा सहिता सुभद्रा प्रमुखेन सपत्नी वर्गेण परिवृता आर्याया गांधार्याः पादवंदनम कर्तुम गता आसीत्। चेटी कहती है कि आज माता कुंती के साथ देवी द्रौपदी, सुभद्रा आदि सपत्नी वर्ग को साथ लेकर आर्या गांधारी के पाद बंधन के लिए गई हुई थी। कौन गई हुई थी? द्रौपदी गई हुई थी। तो अब भीमसेन कहते हैं कि युक्त में तत्, अर्थात यह तो उचित ही है। वंद्याः खलु गुरुवः, अर्थात वास्तव में जो गुरुजन हैं वह वंदनीय है। ठीक है, वो युद्ध में कुछ, वह उस द्योत क्रीड़ा के स्थान पर कुछ नहीं किसी ने कहा, लेकिन फिर भी वह गुरुजन है तो वंदनीय है। लेकिन फिर पूछते हैं ततस्ततः, तो फिर क्या हुआ, आगे बताओ। तो चेटी कहती है कि तदो पड़ीड़ी वुत्तमाणा भाड़ुमदीये देवी दिष्ठा। तो कहती है कि ततः प्रतिनिवर्तमानाः भानुमत्या देवी दृष्टा। तो कहती है कि वहां से वापस लौटते समय द्रौपदी को भानुमति ने देखा। तो अब जब चेटी इतना बताती है कि वहां पर इस द्रौपदी को भानुमति ने देखा, तो भीमसेन तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। सक्रोधम, क्रोध में आकर, आह शत्रोर भार्यया दृष्टया, यानी शत्रु की भार्या को देख लिया। अब आगे कहते हैं हंत अस्थानम क्रोधस्य सांप्रतम देव्याः। आह, तब तो क्रोध का आना आवश्यक ही था, यानी जब शत्रु पत्नी को देख लिया तब तो क्रोध करना उचित ही था। ततस्ततः, तो क्या हुआ? तो चेटी कहती है तदोताये देवीं पेख्य सहीजड़ दृढ़ दृढ़ हृदये डिठ अड़िये स गव्वम इसी विहसिय भव्यम। चेटी कहती है कि ततस्तया देवीं प्रेक्ष्य सखिजन दत्त दृष्टया सगर्वमीश द्विहस्य भड़ितम। तदनंतर उस भानुमति ने देवी द्रौपदी को देखकर सखियों की ओर देखते हुए अभिमान के साथ कुछ हंस करके कहा। देखिए, जब दुर्योधन कहते हैं कि जब शत्रु की पत्नी को देख लिया तब तो क्रोध आना निश्चित ही था, तो क्या हुआ, इसमें ऐसा क्या हो गया? तो कहती है, चेटी बताती है कि उस भानुमति ने अपनी सखियों की तरफ देख करके कुछ बहुत अभिमान के साथ में कहा। तो फिर अब भीमसेन कहते हैं कि न केवलम दृष्टा, अर्थात न केवल देखी, उक्ता च, और कही भी। अहो किम कुर्मः ततस्ततः, कहते हैं अहो अर्थात आहा, किम कुर्मः, क्या करें, क्या करें। अब वह देखी और कह भी दी तो हम क्या करें। ततस्ततः, लेकिन क्या कही, मतलब उनके पूछने का तात्पर्य था क्या कही, क्या कह रही थी। तो फिर चेटी कहती है कि अई जड़ सेड़ी पंचगामा पथ्यंतिति सुड़ी अदि ताकीश दाड़ीम वीदे केशाड़ संज मीयंती। कहती अई याज्ञसेनी, हे याज्ञसेनी, यानी हे द्रौपदी, द्रौपदी को याज्ञसेनी कहा जाता है। पंचग्रामाः प्रार्थयंत इति श्रूयते, सुनते हैं कि 5 गांव मांगे जा रहे हैं। तत कस्मादिदानीमपि ते केशान संयम्यन्ते, तो फिर अब भी तुम्हारे बाल क्यों नहीं बांधे जा रहे हैं। देखिए, अब जब दुर्योधन पूछते हैं कि उसने केवल देखा ही नहीं बल्कि कहा भी, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं। ततस्ततः, तो क्या कहा ये बताओ। कहने का उसके तात्पर्य दुर्योधन के भी, क्षम्यताम, भीमसेन के कहने का तात्पर्य है कि तो आगे भी बताओ क्या कहा उसने। तो चेटी कहती है कि उसने कहा हे याज्ञसेनी,
मैं सुनती हूँ कि केवल 5 गांव के लिए संधि प्रस्ताव हो रहा है। तो लेकिन फिर भी अब तुम्हारे केस खुले कैसे हैं? यानी वह द्रौपदी को तंज कसती है कि तुमने तो प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने केस को तभी बांधूंगी जब तुम्हारे पति के रक्त से अपने केस को जब तक तुम्हारे पति का रक्त नहीं मेरे केस में लगता तब तक मैं अपने केस को नहीं बांधूंगी। लेकिन यहाँ पर तो मैं सुन रही हूँ कि 5 ग्राम पर ही तैयार हो गई हो तुम। लेकिन 5 ग्राम पर भी तुम्हारे अब बाल नहीं बंध रहे। अब तुम अपने बालों को बांध लो, क्योंकि अब जो है संधि का प्रस्ताव रखा जा रहा है केवल 5 गांव के लिए। राज्य की तो बात ही बहुत दूर है। अब इतना सुनते हैं तो भीम जो है और क्रोधित हो जाते हैं और भड़क जाते हैं। सहदेव से कहते हैं, सहदेव श्रुतम, सहदेव सुना तुमने? सहदेव कहते हैं कि आर्य ज्येष्ठ भ्राताश्री उचित में वही ततस्तस्याह दुर्योधन कलत्रम हिसा पश्य। सहदेव कहते हैं कि आर्य अर्थात भ्राताश्री उचित में वैत तस्याह, कहते हैं उस भानुमति के लिए तो इस प्रकार का कहना उचित ही है। क्यों उचित है? क्योंकि दुर्योधन कलत्रम हिसा, क्योंकि वह तो दुर्योधन की ही तो पत्नी है। जब दुर्योधन इतना दुष्ट है तो उसकी पत्नी दुष्ट कैसे नहीं होगी? तो इसलिए उसने जो ऐसा कहा वह उचित ही तो कहा, वह अपने अनुकूल ही तो कहा। कहते हैं पश्य अर्थात देखिए। अब यह जो श्लोक है यह देखिए सूक्ति है, और यह बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है इस वेणी संहारम ग्रंथ की, और अक्सर पूछ लिया जाता है इसे। कहते हैं सहदेव कि स्त्रीणाम हि साहचर्यात् भवन्ति चेतांसि भर्ति सदृशानि मधुरापि हि मूर्छते विष विटपि समाश्रिता वल्ली। देखिए यह जो सूक्ति है यह वास्तव में बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जैसा पति होता है धीरे धीरे पत्नी का जो स्वभाव होता है वह उसी के अनुकूल हो जाता है, उसी के जैसा हो जाता है। तो यह बात आज तक भी सही है कि ऐसा ही है, जितने पति हैं जैसे पति होते हैं वैसी ही पत्नियां भी हो जाती हैं। तो इसका अन्वय देखते हैं। कहते हैं कि ही साहचर्यात् स्त्रीणाम चेतांसि भर्तृसदृशानि भवन्ति ही विषविटपित समाश्रितावल्ली मधुरा अपि मूर्छते। कहते हैं कि ही अर्थात क्योंकि साहचर्यात् यानी सहवास भावात साथ होने के कारण स्त्रीणाम यानी स्त्रियों के चेतांसी अर्थात मन यानी चित्त भर्तृ सदृशान यानी अपने पति के समान ही भवंती अर्थात होते हैं। कहती ही अर्थात यही कारण है कि विष विटपित समाश्रिता अर्थात विषैले पेड़ पर फैली हुई लिपटी हुई वल्ली अर्थात लता मधुरा अपि अर्थात मधुर होने पर भी मूर्छते अर्थात बेहोश कर देती है, मूर्छित कर देती है। देखिए यह सूक्ति इस बात की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करती है कि हम जैसे व्यक्ति के साथ में रहते हैं वैसा हमारा आचरण हो जाता है। तो इसलिए हमें साथ भी उसी का पकड़ना चाहिए कि जिसका आचरण शुद्ध हो, पवित्र हो। ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे चलना चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि ही अर्थात क्योंकि साहचर्यान अर्थात साथ होने के कारण स्त्रीणाम अर्थात स्त्रियों के चेतांसी अर्थात चित्र भर्तृ सदृशानी अर्थात पति के समान ही भवंती अर्थात होते हैं। ही अर्थात यही कारण है कि विष विटपित समाश्रिता अर्थात विषैले पेड़ पर फैली हुई वल्ली अर्थात लता मधुरा अपि अर्थात मधुर होने पर भी मूर्छते अर्थात बेहोश कर देती हैं, मूर्छित कर देती हैं। पुनः एक बार श्लोक देखते हैं। स्त्रीणाम हि साहचर्याद् भवन्ति चेतांसि भर्तृ सदृशानि मधुरापि हि मूर्छते विष विटपि समाश्रिता वल्ली। कहते हैं कि पतियों के साहचर्य से स्त्रियों के चित्त भी
पतियों के समान ही हो जाते हैं, क्योंकि विष के पेड़ पर आश्रित लता यानी बेल मधुर होने पर भी लोगों को मूर्छित कर देती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी हमेशा यह बात कही जाती है कि आप कैसे व्यक्ति के साथ में रहते हैं, यह बहुत आवश्यक है। यह बहुत सोचने का विषय है, बहुत विचारणीय विषय है। जैसे व्यक्ति के साथ आप रहेंगे वैसा आचरण आप करने लगेंगे। यह एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। आप यदि एक शराब पीने वाले के साथ प्रतिदिन रहते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उस शराब को पीने लगेंगे। यदि आप रोज भजन करने वाले के साथ में बैठ रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी स्वतः भजन करने लगेंगे बिना किसी के कुछ कहे, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके नेचर में आने लगेगा, धीरे धीरे आपकी प्रकृति में आने लगेगा, वो आपका स्वभाव बदलने लगेगा, जो आपका वातावरण रहेगा। इसलिए आप किस स्थान पर रहते हैं, सबसे पहले स्थान को अवश्य देखना चाहिए। तो इसमें आर्या छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है, और यह श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो अब जब चेटी ने बताया कि अब फिर उसी बात पे आ जाते हैं कि चेटी ने जो कहा कि ऐसा ऐसा अभी दुर्योधन की पत्नी ने कहा है, तो फिर भीमसेन उसी बात पर आ जाते हैं। कहते हैं बुद्धिमत के, अर्थात हे बुद्धिमत के, ततो देव्या किमभिहितम, तो क्या देवी ने कुछ नहीं कहा, यानी द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा। तो चेटी कहती है कि कुमाल जय परिजन अड़ीदा अड़ी हीड़ा परिजन हीड़ा भवे तदो देवी भड़ादी। चेटी कहती है कि कुमार अर्थात हे कुमार, यदि परिजन हीना भवेत तदा देवी भड़ती, जब परिजनों से हीन देवी होती तब तो वह कहती। तो भीमसेन कहते हैं किम पुनर्विहितम भवत्या, तो कहते हैं कि तो फिर तुमने क्या कहा, यानी भीमसेन समझ गए कि वह चेटी यह कह रही हैं कि यह देवी तो हमारे साथ में गई थी, तो हमारे रहते हुए देवी को कहने की क्या आवश्यकता है, देवी को तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैं ही तो उनके लिए पर्याप्त हूँ। तो अब भीमसेन पूछते हैं तो आपने क्या कहा। भीमसेन देखिए थोड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो चेटी कहती है कि कुमाल तदो मये भड़ियम अई भाड़ुमदि तुहाड़म अमुक्केशु केशहस्थेषु कथम अहम अहमणाम देवी ये केशा संजमी अंतित्ति। तो अब चेटी कहती है कि कुमार ततो मया भड़ितम, अर्थात हे कुमार, मैंने इस प्रकार कहा। क्या कहा? कहा अई भानुमति, हे भानुमति सुनो, युष्माकम मुक्तेषु केशहस्तेषु कथम अस्माकं देव्याः केशाः संयम्यन्त इति। कहती चेटी हे कुमार, मैंने ऐसा कहा कि हे भानुमति, जब तक तुम्हारे बाल ना खुल जाएं तब तक हमारी देवी अपने बालों को कैसे बांधेंगी। देखिए, जब भीमसेन कहते हैं कि हे चेटी तुमने क्या कहा, क्या कहा, उस पर उत्तर क्या दिया तुमने। तो चेटी कहती है कि कुमार, मैंने ऐसा उत्तर दिया, मैंने कहा कि हे भानुमति, जब तक अब तुम्हारे केस नहीं खुल जाते हैं तब तक हमारी देवी केस को कैसे बांधेंगी। यानी कहने का उसके तात्पर्य था कि जब तक आपके पति का स्वर्गवास नहीं हो जाता, हे भानुमति, जब तक आपके पति दुर्योधन युद्ध में मारे नहीं जाएंगे तब तक कैसे हमारी जो देवी हैं वह अपने केसों को बांध लेंगी। यानी जब देखिए, जब किसी भी स्त्री के पति का स्वर्गवास होता है तो उस दिन वह उसका सारा श्रृंगार और सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, उसके केस खोल दिए जाते हैं, उसकी चूड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। तो इसी प्रकरण को यहाँ पर वह चेटी कहती है भानुमति से कि जिस दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे पति का स्वर्गवास होगा और तुम्हारे बाल खोल दिए जाएंगे, तुम्हारा सारा श्रृंगार उतार लिया जाएगा, उस दिन हमारी देवी अपने केसों को बांधेंगी। अब देखिए, भीम जब इतना सुनते हैं तो अब भीम तो भाई प्रसन्न हो जाएंगे। भीम कहते हैं सपरितोषम, अर्थात संतोष के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ में कहते हैं साधु बुद्धिमत के साधु, अर्थात बहुत सुंदर, शाबाश बुद्धिमत के शाबाश, तुमने बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कहा। कहते हैं कि तदभिहितम यदस मत
जनोचितम, अर्थात कहते हैं शाबाश, तुमने वह बात कह दी जो हमारे परिजनों के कहने के योग्य थी। यानी जो हमारे परिजन लोग कहते हैं जैसी बात को एकदम ठीक तुमने वैसी ही बात को कहा, बहुत एकदम मन प्रसन्न हो गया। तो अब फिर देखिए, अब सावष्टंभ मासना दुत्तिष्ठन, तो अब जो है अहंकार के साथ आसन से उठ करके खड़े हो जाते हैं भीमसेन। यानी अब पूरा एकदम बहुत गदगद हो चुके हैं कि चेटी ने तो इतना सुंदर जवाब दे दिया भानुमति को कि अब इसके आगे तो कहना ही क्या है। पूरा उठ के खड़े हो जाते हैं आसन से और कहते हैं कि ऐ पांचाल राज तनये, कहते हैं हे पांचाल राज तनया, यानी हे देवी, हे पांचाल तनये, अलम विषादेन, अर्थात विषाद मत करो। अलम यहाँ पर अलम शब्द न के अर्थ में आया है, यानी विषाद मत करो, मत करो, मत के अर्थ में आया है कि मत करो, विषाद मत करो। किम बहुना, अर्थात अधिक क्या कहें, यत् करिष्ये तच्छ्रयताम, अर्थात मैं जो करूँगा सो सुन लो। यानी मैं जो करने वाला हूँ उसको तुम सुन लो। क्या करूँगा, अचिरेणैव कालेन, यानी बहुत थोड़े ही समय में मैं ऐसा करने वाला हूँ। अब देखिए भीम यहाँ पर जब बहुत उत्साहित हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब बहुत दुख मत करो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, बहुत तत्क्षण ही करूँगा। अब इसमें बताते हैं, यह श्लोक देखिए, यह भीम का कथन है और यह वसंत तिलका छंद में है। भीम कहते हैं कि चंचल भुज भ्रमित चंड गदाभिघात संचूडितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य सत्यानावनद्धनसोडितसोडपाणि वृत्तंसयिष्यते कचास्तव देवी भीमः। अब कहते हैं इसका अन्वय देखिए, कहते हैं हे देवी, चंचद भुज भ्रमित चंड गदाभिघात संचूर्णित योरुयुगलस्य सुयोधनस्य स्यत्याना वनद्ध घन सोणित सोणपाणिः भीमः तव कचान उत्तंसयिष्यति। कहते हैं कि हे देवी, ऐ द्रौपदी, चंचल भुज भ्रमित, अर्थात चंचल भुजाओं के द्वारा भ्रमित अर्थात घुमाते हुए, चंड यानी प्रचंड, गदाभिघात अर्थात गदा के प्रहार से संचूर्ण अर्थात भंग किए गए, तयोर युगलस्य अर्थात जगन स्थलों वाले यानी जंघा वाले, दो जंघाओं वाले, सुयोधनस्य अर्थात दुर्योधन के, स्यत्याना वनद्ध घन सोणित सोणपाणि अर्थात चिकने चिपके हुए घने रक्त से लाल बने हाथों वाला भीम अर्थात भीम, यह भीमसेन तव अर्थात तुम्हारे, कचान अर्थात बालों को, उत्सयिष्यति अर्थात अलंकृत करेगा, सुशोभित करेगा, तुम्हारी शोभा को, तुम्हारे केस को बांध करके तुम्हारी शोभा को बढ़ाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं हे देवी अर्थात ऐ द्रौपदी, चंचलद भुज भ्रमित चंड गदाभिघात संचूर्णितोर युगलस्य, अर्थात चंचल यानी चंचल, भुज यानी भुजाओं के द्वारा भ्रमित अर्थात घुमाते हुए, चंड अर्थात प्रचंड, गदाभिघात अर्थात गदा के प्रहार से, संचूर्णित अर्थात भंग किए गए, उरुयुगलस्य अर्थात जघन स्थलों वाले, सुयोधनस्य अर्थात दुर्योधन के, स्यत्याना वनद्ध घन सोणित सोणपाणि अर्थात चिकने चिपके हुए घने रक्त से लाल बने हाथों वाला, भीमः अर्थात यह भीमसेन, तव अर्थात तुम्हारे, कचान अर्थात बालों को, उत्तम सयिष्यति अर्थात अलंकृत करेगा। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं।
तञ्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघात सञ्चोडितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य त्यानावनद्धघनसोडितसोण्यपाणि वृत्तं सयिष्यति कचांस्तव देवी भीमः। भीमसेन कहते हैं कि हे देवी, चंचल भुजाओं द्वारा घुमाई गई प्रचंड गदा के प्रहार से भंग हुई दोनों जांघों वाले दुर्योधन के चिकने तथा चिपके हुए घने रुधिर से लाल वर्ण के हाथों वाला यह भीमसेन तुम्हारे बालों को अलंकृत करेगा। अब इतना जब द्रौपदी सुनती हैं तो अब द्रौपदी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि किम राह दुक्करम तुए परिकुविदेड़ सव्वहा अड़ु गेहड़ंतो एदम ववशिदम दे भादरो। द्रौपदी कहती हैं कि किम नाथ, अर्थात कहती हैं कि हे स्वामी, दुष्कर्म त्वया कुपितेन, अर्थात क्रुद्ध हुए आपके लिए तो कुछ भी दुष्कर नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। सर्वथा अनुगृहण त्वेतद, अर्थात सर्वथा यानी आपके साथ निश्चय को सर्वथा यानी आपके साथ सर्वथा अनुगृहण त्वेतद व्यवसितम ते भ्रातर, यानी आपके सभी भाइयों को आपका अनुसरण करना चाहिए, आपकी बात को मानना चाहिए। देखिए, द्रौपदी इस बात से प्रसन्न है कि इस प्रकार से भीम क्रोधित हुए हैं, तो कह रही हैं कि किम नाथ, यानी हे नाथ। यह कहती हैं बहुत प्रसन्नता के साथ, कहती हैं कि हे स्वामी, आपके क्रोधित हो जाने पर, आपके कुपित हो जाने पर तो कुछ भी दुष्कर नहीं है, आप पूरे युद्ध में अकेले ही पर्याप्त हैं। लेकिन सर्वथा अनुगृहण त्वेतद व्यवसितम ते भ्रातरः, लेकिन आपके जो भाई हैं, जो समस्त 4 भाई हैं, उनको आपकी बात का अनुसरण करना चाहिए, आपकी बात को मानना चाहिए। तो इस पर सहदेव ही उनके समीप में है, तो सहदेव कहते हैं कि अनुगृहीत में तद अस्माभि, अर्थात मैं भी आपका कहा हुआ स्वीकार कर रहा हूँ, यानी मैं जो भीमसेन कहेंगे, जो बड़े भ्राता भीमसेन आज्ञा देंगे, मैं उसका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। अब इसी के साथ यहाँ पर ये नेपथ्य कहते हैं, नेपथ्य से आवाज आती है कि महान कलकलह, महान कलकल होता है, पर्दे के पीछे से बहुत कोलाहल होता है, और फिर सविस्मय माँ कर्णयंती, सभी विस्मय से सुनने लगते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक हम विश्राम देते हैं इसको, फिर कल इसके आगे से ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। यदि आप सभी चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि कहीं पर कोई त्रुटि हो तो उसको भी आप बता सकते हैं, आपका कोई प्रश्न भी हो तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।